हेलो दोस्तों, एक बार आपका पुनः स्वागत है। मैं आपका अवधेश सर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके ग्रुप डी रेलवे एंड सिविल इंग्लिश ग्रामर चैनल में। साथियों, आज बहुत इम्पोर्टेंट आपको कंटेंट में कराने वाला हूं। सार्क देशों के बारे में बताने वाला हूं कि सार्क क्या है। ये हो गया आपका फॉर ग्रुप डी। सार्क देशों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि सार्क क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर मिलता है दोस्तों। जैसा कि आपको मैंने बताया था, करंट जी के विषय में आपका जो करंट जी के का टॉपिक चल रहा है, करंट जी के में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक विषय है, उसमें से ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं। तो अब इसमें जो आपका सार्क देश है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि सार्क क्या है। तो बताने से पहले थोड़ा सा समझ लेंगे। समझिए, सार्क को अंग्रेजी में SAARC सार्क को कहते हैं दक्षेश, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अंग्रेजी में कहेंगे से साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो इसमें मुख्य बात ये समझना है, इसमें कुल कितने देश हैं, इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर सन 1985 को हुई थी। अब इसकी जो स्थापना हुई उस समय कितने देश थे, उसकी स्थापना हुई थी तो 7 देश थे उस समय। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। उसके बाद में एक देश और जोड़ दिया गया 14वें शिखर सम्मेलन में, जो दिल्ली में हुआ था, उसमें एक देश और जोड़ दिया, अफगानिस्तान। तो अब कुल मिलाकर टोटल इसमें 8 देश हो गए। कितने देश हैं? 8 देश हैं इसमें। यहाँ पर टोटल इसमें अब 8 देश हो गए। तो अब इसका मुख्यालय कहाँ है? मेन प्रश्न आता है मुख्यालय। इसका काठमांडू में है, जो नेपाल में है। और इसके मुख्यालय की स्थापना 16 जनवरी सन 1900 ये हुई है जाकर के 16 जनवरी 1967। ये जरा ये गलत है, ये जो है आपकी हो गई 16 जनवरी 1987 में हुई। ठीक है। अब इसको ऑब्जर्व करने वाले जो देश हैं, जो प्रेक्षक का काम करते हैं, इनका कोई मतलब किसी से नहीं होता। उसमें एक अमेरिका हो गया, चीन हो गया, ईरान हो गया, जापान हो गया, मॉरिशस हो गया, म्यांमार हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया जी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इन देशों का जिस दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है, उसको मजबूत करना है, वहाँ के लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाना है, उनके जीवन स्तर को सुधार करना है, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए कार्य करना है। अब इसमें मुख्य बात और भी ये है, जैसे इसके महासचिव की नियुक्ति जो होती है, वो अल्फ़ाबेटी जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट हैं उनके अकॉर्डिंग होती है, जो जिससे पहले आ जाए। जैसे ए से आ गया अफ़गानिस्तान का नंबर आएगा पहले, ऐसे बी से फिर आएगा बांग्लादेश। तो इस प्रकार से इस क्रम में चलते रहेंगे। तो अब 2017 में पाकिस्तान के श्री अमजद बी हुसैन बने, वो जो हैं इसके महासचिव हैं। और अपने इंडिया के भी रह गए हैं श्रीकांत किशोर भार्गव जी और शीलकांत शर्मा जी। ये 2 जो हैं इंडिया के महासचिव बने हैं इसमें, सार्क देशों में। अच्छा, सार्क देशों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें ये बंगलौर में इंडिया में 1986 में हुआ, फिर दिल्ली में हुआ ये 1995 में, फिर 2007 में हुआ, और
ये 14वां शिखर सम्मेलन दिल्ली में ही हुआ था, ये भी दिल्ली में हुआ, जिसमें अफ़गानिस्तान को 8वां देश बनाया गया था। तो सार्क जो है बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, जो दक्षिण एशियाई जो देश हैं उनका समूह है। अब इसमें मैंने आपको बता ही दिए कि अपने पास पड़ोस के जितने भी देश हैं दक्षिण एशिया में आते हैं, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया। और इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी है याद करने की, इसमें MBBS पेन ये शब्द याद कर लो। M से ये मालदीव हो गया, M से मालदीव हो गया, मालदीव। और उसके बाद B से ये भूटान हो गया, और B से आपका बांग्लादेश हो गया, और फिर आगे आपका S से श्रीलंका हो गया, S से श्रीलंका हो गया, P से पाकिस्तान हो गया, A से अफ़गानिस्तान हो गया, I से इंडिया हो गया, भारत, और N से नेपाल हो गया, N से ये आपका नेपाल हो गया। ये इसकी एक शॉर्टकट फार्मूला है याद करने के लिए, MBBS पेन। तो जो वर्तमान में इसका शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ या कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ, ये बहुत सारे इस प्रकार के इसमें प्रश्न बन सकते हैं। कुल कितने देश हैं, अफ़गानिस्तान को कब शामिल किया गया, इसकी स्थापना कहाँ हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, बहुत सारी बातें आप इस आधार से याद कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मोटिवेशनल, ध्यान से सुनेंगे। एक बार एक जंगल में एक कौवा रहता था और उसका मित्र हिरन रहता था। दोनों में बहुत आपस में मित्रता थी, एक दूसरे के सुख दुख में काम में आना, और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि वो बिना आपस में डिस्कस किए किसी तीसरे की बात नहीं मानेंगे, और जिस दिन वो मानेंगे उस दिन चोट खा जाएंगे। तो इस बात पर वो कायम रहे। तो इसी बीच में एक लकड़बग्गा आता है, वो हिरन को खाना चाहता है। तो वो हिरन से मीठी चुपड़ी बातें करता है, कहता है कि चलो मैं आज आपको बहुत अच्छी जगह लेके चलता हूँ, जहाँ पर बहुत हरी हरी घास खाने को मिलेगी, बहुत आनंद से रहना घूमना। कहाँ यहाँ चक्कर में पड़े हो कौआ के। कौआ बहुत अच्छे माल खा के आता है, क्या आपको बताता है। तो वो प्रतिदिन ऐसी बातें करता था, और जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी को घुमाए फिराए इधर उधर की बातें करे तो एक आध बार उसकी समझेंगे ये मरा हुआ